दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देगी। ये कहानी है 8 साल के एक बच्चे ग्लेन कनिंघम की, जिसने अपने अटूट विश्वास और सोच की शक्ति से असंभव को भी संभव बना दिया। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है। 8 साल का ग्लेन कनिंघम अपने स्कूल की बिल्डिंग में लगी आग में बुरी तरह से फंस जाता है। आग इतनी भयानक होती है कि वो उससे बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं खोज पाता है। परिणाम स्वरूप उसके कमर से नीचे का पूरा हिस्सा बुरी तरीके से जल जाता है। जब तक उसे बचा करके बाहर निकाला जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब ग्लेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी टांगों को काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर फैलने के कारण इसकी मृत्यु हो सकती है। ग्लेन कनिंघम ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने तुरंत अपनी टांगे काटने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी टांगे ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन टांगों पे दौड़ के दिखाऊंगा। डॉक्टर्स ने जब ये बात सुनी तो वो बोले कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये टांगे बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती और इनको अगर काटा नहीं गया तो 1 वीक के अंदर इस बच्चे की मृत्यु हो सकती है। लेकिन बच्चे को पूरा विश्वास था कि उसकी टांगे ठीक होंगी। बच्चे की मां को भी विश्वास था, वो भी अपने बच्चे को बिना टांगों के नहीं देख सकती थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसके बच्चे की टांगे ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसी टांगे जिसकी चमड़ी जल करके हड्डी से चिपक गई हो, जिसकी नसें भी हड्डी से चिपक गई हो, क्या वो टांगे ठीक हो सकती हैं? तो इसका जवाब है, विश्वास की ताकत असंभव को भी संभव बना देती है। और ये साबित करने के लिए इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। घर जाकर के ग्लेन कनिंघम की मां ने उसकी टांगों की तरह तरह के तेलों से मालिश की। उसे पूरा विश्वास था कि उसके बच्चे की टांगे ठीक हो जाएंगी। ग्लेन कनिंघम को भी 1% भी डाउट नहीं था कि उसकी टांगे ठीक नहीं होंगी। वो प्रतिदिन अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश करता था और एक दिन उसने अपने आप को व्हील चेयर से गिरा लिया। रेंगते हुए वो अपने घर के बाहर वाली दीवार तक गया। वहां जाकर के उसने दीवार का सहारा लेकर के अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, परंतु ऐसा करने में वो असफल रहा। परंतु इस असफलता से उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वो प्रतिदिन व्हील चेयर से अपने आप को गिराता और रेंगते हुए उस दीवार तक जाता और खुद को खड़ा करने की कोशिश करता। दीवार का सहारा लेकर के जब वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता तो उसकी टांगे बेजान बोझ की तरह लटक जाती। लेकिन दोस्तों, विश्वास की ताकत ने एक दिन चमत्कार दिखाया और वो दिन आया जब ग्लेन कनिंघम ने दीवार का सहारा लेकर के अपने आप को खड़ा कर लिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उस दिन के बाद ग्लेन कनिंघम के हौसले की कोई सीमा नहीं थी। वो प्रतिदिन अपने आप को ऐसे ही गिराता और रेंगते हुए उस दीवार तक जाता और दीवार का सहारा लेकर के खड़ा हो जाता। और वो दिन दूर नहीं था जिस दिन उसने दीवार का सहारा लेकर के कदम रखने शुरू कर दिए। दोस्तों, उसकी मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जिस दिन उसने दीवार का सहारा लेकर के चलना शुरू कर दिया। और आखिरकार वो दिन भी आया जब उसने दीवार का सहारा लिए बिना चलना शुरू कर दिया। और फिर परिणाम स्वरूप एक दिन उसने दौड़ना भी शुरू कर दिया। इस दिन के बाद ग्लेन कनिंघम को जब भी लोग उसके शहर में देखते तो वो गलियों में और रोड पर दौड़ते हुए ही नजर आता था। लोग जब उसे देखते तो पूछते कि तुम हमेशा दौड़ते हुए ही क्यों रहते हो? तो ग्लेन कनिंघम जवाब देता, लोगों को दिखाने के लिए कि ये वही टांगे हैं जिनको डॉक्टर्स ने काटने की सलाह दी थी। और उसके बाद ग्लेन कनिंघम ने अपनी उन्हीं टांगों से ओलंपिक की 1500 मीटर की रेस में ऐसी दौड़ लगाई कि मेडल जीत करके पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुन करके आपको लग रहा होगा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ, जैसा हम अपने मन में सोचते हैं, जैसा हमारे मन का वातावरण होता है, वैसी ही चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स भी इस बात को कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है? जब भी कोई नई दवाई बनाई जाती है, जब भी कोई नया इंजेक्शन बनाया जाता है, तो उसका लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
लेकिन उसके इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए जितने लोगों को उस स्टडी के अंदर शामिल किया जाता है उन सभी को वो दवाई नहीं दी जाती, बल्कि आधे लोगों को दवाई दी जाती है और आधे लोगों को नकली दवा दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को नकली दवा दी जाती है उनको ये बात नहीं बताई जाती और जिनको असली दी जाती है उनको भी नहीं बताई जाती। सबको सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि आपको ये दवा दी जा रही है, इसके बाद आपके शरीर में ये इफेक्ट होने वाले हैं, ये परिणाम होने वाले हैं। और कुछ दिनों के बाद हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आते हैं। जिन लोगों को दवा दी जाती है उन लोगों के शरीर पर जो परिणाम होते हैं, सेम परिणाम उन लोगों के शरीर पर भी होते हैं जिन लोगों को दवा नहीं दी जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस इस बात को इस तरीके से प्रूव करती है क्योंकि दवा दिए जाते वक्त उन लोगों को ये बात बोली जाती है कि आपके शरीर में ये चेंज होने वाले हैं। वो इस बात को विश्वास के साथ मान लेते हैं और क्योंकि उनके मन में ये बात होती है कि ये चेंज होने वाले हैं तो उनको ऐसे ही परिणाम उनके शरीर में दिखाई देते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा हम विश्वास करते हैं हमारा शरीर उसी तरीके से रिएक्ट करता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के बहुत सारे सैनिक घायल हो गए और उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन ऑपरेशन करते वक्त जो एनेस्थेसिया दिया जाता है उसकी बहुत बड़ी कमी थी। एनेस्थेसिया एक ऐसी दवा होती है जो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को दी जाती है ताकि उसको सुन्न किया जा सके और उसे दर्द का एहसास ना हो। क्योंकि एनेस्थेसिया उपलब्ध नहीं था तो अमेरिका के सोल्जर्स को बिना एनेस्थेसिया के ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन ये बात सोल्जर्स को बताई नहीं जा सकती थी। इसीलिए डॉक्टर्स ने सोल्जर्स को पानी के इंजेक्शन ये कह करके लगाए कि आपको एनेस्थेसिया दिया जा रहा है और हैरान कर देने वाले परिणाम सामने आते हैं। वो सोल्जर्स ऑपरेशन के दौरान 1% भी शिकायत नहीं करते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है। दोस्तों, यहाँ से भी ये बात अच्छे से साबित हो जाती है क्योंकि उन सोल्जर्स को ये विश्वास होता है कि उन्हें एनेस्थेसिया दे दिया गया है और इसलिए उन्हें अब ऑपरेशन के दौरान दर्द नहीं होगा और परिणाम स्वरूप उन्हें दर्द होता भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर में परिणाम दिखाई देता है। दोस्तों, आप सभी को भंवरे के बारे में तो पता होगा। भंवरे का जो शरीर होता है वो इतना भारी होता है और उसके पंख बिल्कुल हल्के होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग उसके पंख उसके शरीर का वजन नहीं थाम सकते, लेकिन भंवरे को ये बात पता नहीं है और वो उड़े जा रहा है। उसे अगर ये बात पता चल जाए कि उसके पंख उसके शरीर के अनुसार छोटे हैं और वो उड़ नहीं सकता तो वो सच में नहीं उड़ पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा? क्योंकि उसके मन को पता चल जाएगा क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी उसको ये बात पता नहीं है इसलिए वो उड़े जा रहा है। तो ये मन की शक्ति ही है, उसके मन को नकारात्मक बात पता ही नहीं है, वो तो सकारात्मक तरीके से उड़े जा रहा है। दोस्तों, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। एक 17 साल की लड़की आईसीयू में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है और वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर्स का मानना है कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि वो एक ला इलाज बीमारी से ग्रसित है। साइंस के अकॉर्डिंग उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो लड़की एक डॉक्टर को इशारा करते हुए पेन मांगती है। डॉक्टर उसकी बात को समझ जाती है। वो लड़की बोल भी नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर उसे कॉपी और पेन देती है। तभी लड़की पेन के साथ उस कॉपी पर लिखती है कि डॉक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर जब ये पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि वो ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है। हम ऑपरेशन करके एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, परंतु उसके 99% असफल होने के चांसेस हैं। परंतु जब उस लड़की का ऑपरेशन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वो लड़की उस ऑपरेशन थिएटर से बिल्कुल ठीक होकर के बाहर आती है और डॉक्टर्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये असंभव चीज़ कैसे संभव हो गई। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि लड़की के मन में पूरा विश्वास है कि वो ठीक होकर के इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाएगी और वो ठीक होकर के बाहर जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। आप सभी ने रोजर बैनिस्टर के बारे में तो सुना ही होगा। 1954 में सभी लोग ये मानते थे
कि 1 मिनट में 4 मील तक दौड़ा नहीं जा सकता, लेकिन रोजर बेनिस्टर को विश्वास था कि वो 1 मिनट में 4 मील दौड़ के दिखाएंगे और उन्होंने ये कारनामा करके दिखा दिया। ये उनके विश्वास की ही ताकत थी जिससे उन्होंने ये कर दिखाया। हम सभी जिम एबॉट के बारे में जानते हैं, जो जन्म से ही दाएं हाथ के बिना पैदा हुए थे। क्या दाएं हाथ के बिना कोई बेसबॉल का प्लेयर बन सकता है? लेकिन जिम एबॉट ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही मंझा हुआ प्लेयर साबित करके दिखाया, वो भी बिना दाहिने हाथ के। दोस्तों, विश्वास की ताकत ही होती है जो सकारात्मक परिणाम भी लेके आती है और नकारात्मक परिणाम भी लेके आती है। आप सभी ने हाथी के बारे में तो सुना होगा। हाथी को सिर्फ एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और वो कभी भी उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे की साइंस आप लोगों को पता है? क्या साइंस है इसके पीछे की? जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे बहुत ही भारी चेन्स के साथ बांधा जाता है। वो हाथी का बच्चा अपने आप को वहां से आज़ाद कराने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी उन चेन्स को, उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो जंजीरें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वो छोटा होता है। ऐसे करते हुए वो प्रतिदिन कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं पाता है और एक दिन वो हार मान करके बैठ जाता है और उसके मन में ये विश्वास घर कर जाता है कि वो इन चेन्स को तोड़ नहीं सकता। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी चेन का साइज घटता जाता है और लास्ट में उसे सिर्फ एक रस्सी से बांधा जाता है। और क्योंकि उसके मन में ये विश्वास है कि वो इसे तोड़ नहीं सकता, और इसीलिए वो उसको तोड़ता भी नहीं है और बंधा ही रहता है। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि हमारे मन में जो विश्वास है, हमारे मन में जो विचार है, उसी का परिणाम हमारे जीवन में आता है। अगर हम अपने मन में विश्वास के साथ किसी चीज़ को सोचते हैं और लगातार सोचते हैं, तो वो चीज़ मूर्त रूप ले लेती है। इसीलिए आज से हम सभी को ये निश्चय लेना चाहिए कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल करेंगे और हम वही सोचेंगे जो हम अपने जीवन में चाहते हैं।